वाजे वाजे हवा महे सखाय इन्द्रमूर्तये सखाय इन्द्रमूर्तये ॐ प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। आर्य समाज अशोक विहार के सुयोग्य पुरोहित आचार्य ब्रह्मा सतीश शास्त्री जी एवं यशस्वी प्रधान श्रीमान जीवनलाल जी, श्रीमान प्रेम सचदेवा जी और यशस्वी मंत्री श्रीमान जीवनलाल आर्य जी, कोषाध्यक्ष जी एवं समस्त आयोजक समिति, स्त्री आर्य समाज की सभी मेरी वरिष्ठ आदरणीय माताओं बहनों एवं सभी निबंध प्रतियोगिता के प्रतिभागी स्त्री पुरुष एवं कार्यक्रम के आज के जो निर्णायक जज हैं हमारे बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान आचार्य संदीप जी एवं जिनके सानिध्य में यह कार्यक्रम हो रहा है श्रद्धेय स्वामी शांतानंद जी जो कि रोजड़ से हैं, एवं अभी जो कार्यक्रम दे रही थी जिन्होंने कि आसन व्यायाम करवाए हम सभी को, ऐसी मेरी बहन योगाचार्य बीना माथुर जी एवं जहां जहां से जुड़े हैं सभी मेरे भाइयों बहनों परिचित सभी को मैं हाथ जोड़ करके नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। बहुत ही सुंदर भव्य दिव्य और सभ्य कार्यक्रम चल रहा है। वास्तव में आज हर व्यक्ति की आवश्यकता हो गई है कि हम सभी चाहते हैं कि इन दुखों से छूटें, रोगों से छूटें, क्लेशों से छूटें। तो एक ही उपाय है इन अत्यंत दुखों से निवृत्ति करने के लिए कि हम योग की ओर चलें, भोग से योग की ओर उन्मुख हों। जब तक भोग से योग की ओर नहीं जाएंगे तब तक दुखों से अत्यंत निवृत्ति नहीं होगी और साथ ही जो हमारा लक्ष्य है परमानंद की प्राप्ति, सभी सुखों की प्राप्ति, कोई भी किंचित मात्र भी क्लेश ना हो, दुख ना हो, रोग ना हो, कष्ट ना हो, तो वो स्थिति तो मोक्ष की ही हो सकती है। योग दर्शन के भीतर इसीलिए 4 विषयों को प्रतिपादित किया गया, हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय। जो दुख अभी आए नहीं है उनसे हम बच सकते हैं। हेयम दुखम अनागतम, उसका फिर कारण क्या होगा? जो हेय हेतु है वो क्या होगा? तो दुखों का कारण है क्या? अविद्या। अविद्या हटेगी, विद्या आएगी तो मोक्ष होगा। बस इसी विषय को 4 पादों में महर्षि पतंजलि ने बड़ी कृपा करके हम तक योग दर्शन के रूप में पूरा ग्रंथ समर्पित कर दिया। आज योग दिवस है, हम सभी योगा डे, अंतरराष्ट्रीय योगा डे मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बड़ी कृपा की है कि इसको विश्व स्तर तक पहुंचा दिया। वास्तव में योग के जो अभी हम कार्यक्रम दे रहे हैं, आसन एक अंग है, योग के भीतर आता है, लेकिन जिस तरह के हम आसन कर रहे हैं वो शरीर की फिटनेस है, उससे शरीर हमारा स्वस्थ होता है। और जो प्राणायाम कर रहे हैं उनसे हमारे श्वास बलवान होते हैं, हमारे प्राण मजबूत होते हैं, जिनके कारण हमारा मन मजबूत होता है। तो इस प्रकार से ये जो आसन और प्राणायाम है ये तो योग के अंग में आ जाते हैं। कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हैं जो कि योग दर्शन के विषय के भीतर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे शरीर की मजबूती के लिए बेहद जरूरी है, बेहद आवश्यक है। योग तो है ही उस स्थिति का नाम जो कि भक्त को भगवान से मिला दे। जैसे मैं कहा करती हूँ सभी को कि अगर कोई व्यक्ति 1 किलो चावल चाहता है या 1 किलो गेहूं चाहता है तो मन के भीतर एक संकल्प लेता है कि मैं 1 किलो चावल लूंगा। उससे पहले वो चावल की कोटि को समझता है कि ये चावल कैसा है, बासमती है, शैला है या कैसा चावल है। उसकी चावल की कोटि को समझ करके फिर वो देखता है कि कहाँ मिलेगा ये,
तो वो उस उत्तम दुकानदार को खोजने का प्रयास करता है जहां पर वो चावल मिलता है, जहां से उसने दुकानदार की प्रसिद्धि को सुन रखा है, उसकी महिमा को सुन रखा है, उसके पास पहुंचता है, उसके लिए पुरुषार्थ करता है, और फिर उसके बाद में वह ध्यान में जो उसका चल रहा होता है, वह उसके दुकानदार चल रहा होता है, और वो स्थान चल रहा होता है जिस स्थान पर उसको वो जाना है। तो ये दोनों बातें चल रही होती है और स्वयं का भी वो अनुभव कर रहा होता है। इस प्रकार से चलता चलता जब वो दुकानदार के पास पहुंच जाता है और उसको 1 किलो चावल या 1 किलो गेहूं जिसका उसने संकल्प लिया था वो प्राप्त हो जाता है, तो वो समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। समाधि अर्थात समाधान अर्थात प्राप्ति। बहुत सारे लोगों को ये भ्रांति हो जाती है कि समाधि कोई ऐसी अवस्था है, भाई हम नहीं लगाएंगे, हम तो घर वाले हैं, हमारे तो बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, ये तो बहुत संतों का काम है, सिर्फ ये तो साधु लोग ही लगाते हैं, जो सन्यासी हो गए वही लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है, हम घर में रह करके उस मंजिल को पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ कर सकते हैं। मैं भी एक गृहिणी हूँ, गृहिणी होने के नाते मैं पूरा काम घर का करती हूँ, और घर के काम के साथ साथ मैं अपनी दिनचर्या का भी पालन करती हूँ, और इस योग की ओर नित्य प्राणायाम व्यायाम तो मैं करती ही हूँ, साथ में उस ईश्वर का जिसके कारण हमारा योग होता है, समाधि होती है, युज समाधौ धातु से यह शब्द निष्पन्न होता है। तो ऐसी समाधि के लिए भी हम प्रयास करते ही हैं। 1 घंटा सुबह ध्यान हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। 1 घंटा शाम को, गृहस्थी भी 1 घंटा, मैं तो कम से कम कहूंगी, क्योंकि मेरी अब क्षमता है बढ़ रही है और मैं प्रयास कर रही हूँ, इसका पूरा पुरुषार्थ कर रही हूँ। परमात्मा हम सभी को भी इसी तरीके से इस योगाभ्यास की शरण में लगाने वाला बने, जिससे कि हम ठीक मायने में इस योग के स्वरूप को समझते हुए, अष्टांग योग को समझते हुए, क्योंकि जब तक हमें ये समझ नहीं आएगी कि योग से मिलता क्या है, योग के फल क्या है, तब तक व्यक्ति योग की ओर नहीं बढ़ेगा। जब ये समझ में आ जाता है कि ये योग के ही तो फल हैं, जिन दर्शनों को आप पढ़ते हो, जिन वेदों को आप पढ़ते हो, जिन शास्त्रों को आप पढ़ते हो, ये सब योग के ही फल हैं। बिना समाधिस्थ हुए कोई भी ऋषि मुनि इन कार्यों को नहीं कर सकता। चारों वेदों का ज्ञान, 4 ऋषियों को जो परमात्मा ने साक्षात कराया, वो भी समाधि अवस्था थी, वो भी योग की अवस्था थी। योग सिर्फ हाथ पैर हिलाने का नाम नहीं है, योग तो उस स्थिर क्रिया का नाम है जिसमें ना हाथ पैर हिलेंगे, न मन दौड़ेगा। योगश्चित्त वृत्ति निरोधी, और बाहर की जो संसार की जो जितनी भी रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इनमें जो मन जाता है, वहां से हट करके, वहां से निरोध होकर के और उस ईश्वर में मगन हो जाने का नाम ये परमपिता परमेश्वर। ये अष्टांग योग हमारे जीवन में आए, यम नियम का पालन करने वाले बने। जब व्यक्ति को ये समझ हो जाता है कि इस यम नियम के पालन से मुझे कितना लाभ मिलता है, तो वो उस लाभ को जान करके, और जहां जहां से अगर कहीं सेल लग रही हो, डिस्काउंट लग रहा हो, व्यक्ति वहीं दौड़ करके जाता है। मैं कहती हूँ ये ऐसी सेल है, एक बार किसी ने समझ ली अगर बात, तो वो वास्तव में इधर दुनिया के कामों में कम लगेगा, वो उस दुनिया को बनाने वाले के काम में। ये परमपिता परमेश्वर हमको ऐसी सद्बुद्धि दो कि हम सभी आदरणीय जीवनलाल आर्य जी और आदरणीय प्रेम सचदेवा जी को बहुत बहुत साधुवाद कहूंगी, धन्यवाद कहूंगी। उन्होंने इस योग पर, योग का महत्व नाम का निबंध लिखने के लिए सभी प्रतिभागियों को आज एकत्रित किया। इसमें स्त्री भी शामिल हुई, पुरुष भी शामिल हुए और बच्चे भी इसमें शामिल हुए। उन्होंने योग का निबंध लिखा होगा तो बहुत तैयारी भी की होगी, मुझे नहीं पता, हो सकता है 1 पेज का लिखने को कहा, तो 1 पेज जितना कम शब्दों में कोई बात लिखी जाती है या कही जाती है, उसके लिए उतनी अधिक मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए उतना अधिक श्रम करना पड़ता है। तो हम सभी इन यम नियमों पर, इन यम नियमों को जाने, इन अंगों को जाने। आप में से बहुत सारे भाई बहन योग दर्शन पढ़ रहे हैं, हमारी भी एक पिछली बार कक्षा चली थी, आदरणीय संदीप जी भी हमारे चला ही रहे होंगे आचार्य, और जहां जहां से बहुत सारे विद्वान आजकल इन क्लासेस को चला रहे हैं। हम सभी को उन क्लासेस को अटेंड करके अपने ज्ञान का वर्धन करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही है जो परम आनंद की प्राप्ति कराता है। अज्ञान में तो दुख भरा हुआ है, और आज हम दुख भोग रहे हैं क्यों? क्योंकि हम अज्ञान में पड़े हुए हैं, और अज्ञान में पड़े हुए हैं इसीलिए हम इस जन्म में आ गए। जन्म हो गया तो दुख हो गया। तो अब देखो, ये तो हमारे हाथ में नहीं, हम आ गए तो आ गए, लेकिन अगला जन्म नहीं हो, ये तो हमारे हाथ में। अर्थात
हम मुक्ति काल तक का सुख भोगे, 36,000 बार दुनिया बने और 36,000 बार बिगड़े, तब तक एक किंचित मात्र भी हमारे पास क्लेश नहीं। ये कैसे मिलेगा? ये उस ईश्वर को जान करके, उस ईश्वर में स्थित होकर के मिल जाएगा। योग का फल यही तो है। एक ऐसी मेधा की प्राप्ति होती है जिस मेधा के बल पर समाधि प्राप्त होती है, हमको प्रज्ञा ऋतंभरा प्राप्त हो जाती है हमको, जिसके बल पर हम ईश्वर को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। स्मृति एकदम तीव्र हो जाती है हमारी, एकाग्र चित्त हो जाता है। फिर व्यक्ति चाहे, ऐसा योगी व्यक्ति जहां चाहे वहीं पर ही अपना मन एकाग्र कर सकता है। स्थूल तत्वों में समाधि लगाना चाहे, सूक्ष्म तत्वों में समाधि लगाना चाहे, सभी में वो लगा सकता है, और ईश्वर में तो वो लगाना ही जानता है। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं 18 घंटे की समाधि लगाया। मतलब क्या है? आपके मन में प्रश्न आता होगा, सोते कब थे, खाना कब खाते थे? इसका मतलब ये नहीं। योगी को वो स्थिति प्राप्त हो जाती है कि वो अपने आप को सबसे ऊपर चढ़ा हुआ, जैसे पहाड़ पर कोई व्यक्ति चढ़ जाए, इतनी उच्च कोटि की स्थिति में वो अपने आप को पाता है और सारी दुनिया को देखता है, सारी दुनिया दुखी है, मैं भी इनके दुखों को दूर करूंगा, चाहे मुझे मोक्ष मिले या ना मिले, लेकिन फिर भी वो मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसा तो ऐसा ही व्यक्ति असल में योगी होता है। इसीलिए हमें यम यम नियमों को अपने को बहुत अच्छा करना है। सत्य बोलूंगा, असत्य कभी नहीं बोलूंगा, हिंसा कभी नहीं करूंगा, अहिंसा धर्म का पालन करूंगा, अर्थात न्याय संगत काम करूंगा, जो ठीक है उसी को समर्थन दूंगा, उसी को करूंगा और उसी को प्रचारित प्रसारित करूंगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, बिना पूछे किसी की वस्तु नहीं लूंगा, क्योंकि इनके फल देखो कितने बढ़िया बढ़िया है। अहिंसा प्रतिष्ठा याम तत्सन्निधौ वैर त्याग है। सूत्र बोलूंगी तो मेरा लंबा समय निकल जाएगा, इसलिए बता दूं, जो व्यक्ति अहिंसा धर्म का पालन करता है वो सबका प्रेमी होता है, किसी का वो द्वेषी नहीं होता, क्यों? उसका वैर छूट जाता है। जो व्यक्ति सत्य का पालन करता है उसके सारे कर्म सारे आचरण उसके उत्तम फल वाले होते हैं। क्रिया फल आश्रय योग दर्शन महर्षि पतंजलि के। सोचो कितने सुंदर सुंदर सूत्र उन्होंने बना करके दिया कि हमारा सबका कल्याण हो रहा है, हम उनको पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं और अपने जीवन में भी धारण कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो करने वाले। अस्तेय सर्वरत्न उपस्थानम, जो चोरी नहीं करता, ईमानदार व्यक्ति है, भगवान उसको भर भर के देता है, और भगवान तो देता ही है, सारे मनुष्य भी उसको चाहते हैं, वे भी उसकी हेल्प भी करते हैं और उसको उपहार भी देते हैं, पुरस्कार भी देते हैं। ईमानदार आप ये सब जानते। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वीर क्या करता है, वीर लाभ उसको प्राप्त होता है, अर्थात ओजस्वी बन जाता है, तेजस्वी बन जाता है। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी हो जाता है, साहसी हो जाता है, निर्भय हो जाता है। ये ब्रह्मचर्य का पालन हम सभी को करना चाहिए। और क्या कहा, अपरिग्रह, अधिक संग्रह नहीं करना, क्योंकि सारा समय फिर उन्हीं की सफाई में, उसी भागदौड़ में समाप्त हो जाता है। जितनी वस्तुओं से काम चले, इसीलिए तो कहता है सन्यासी का मोक्ष होता है। 2 जोड़ी वस्त्र होते हैं, उसमें क्या होता है, एक कमंडल होता है, वो एक अलग बात है। आजकल के सन्यासी थोड़ा अलग ढंग के हो गए, लेकिन फिर भी सन्यास धर्म निभाना वास्तव में एक तपस्या का कार्य। ये हम सभी, और मैं तो कहती हूँ घर में रह करके भी हम सन्यासी हो सकते हैं। हमारे मन के भीतर घर ना आए तो सन्यासी हो गए ना। घर का काम करेंगे लेकिन ईश्वर को समर्पित भाव से करेंगे, तन मन को शुद्ध बनाएंगे। परैर संसर्ग, इसमें स्व अंग जो पुक्सा, अर्थात अपने भीतर कोई भी के एक भी आसक्ति न स्वयं के पति से, पत्नी से, किसी से हो, और न किसी बाहर से। अपने शरीर को भी हे दृष्टि से देखना और अपनी आत्मा को सुंदर उच्च कोटि से देखना। आत्मा को मजबूत बना, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। आत्मा को सुंदर पवित्र बनाऊंगा, इसको बलवान बनाऊंगा, क्योंकि ये आत्मा ही परमात्मा से जाकर के मिलेगी। ये मन बुद्धि इंद्रिया जो प्रकृति से निर्मित है, वे तो सब के सब यहीं पर छूट जाएगा। अंतिम अवस्था जो होगी, मैं परमात्मा से, मेरा परमात्मा से। तो इस प्रकार से हम अपने शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधान को बता देती हूँ क्योंकि समय मुझे बहुत कम मिला है। तो उससे क्या होता है, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रधान, ईश्वर प्रधान से समाधि की सिद्धि होती है, योग सिद्ध होता है, इससे योग सिद्ध होता है। तो इस योग को सिद्ध करने वाले बने, इसके लिए शरीर की फिटनेस करें। अभी बहन जी करा रही थी ना आसन, कितने सुंदर सुंदर आसन करा, वो आसन करें, प्राणायाम करें, लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास भरना सीखें, कभी कभी योग निद्रा में भी जाना सीखें।
इस प्रकार से अपने शरीर को खूब फिट, जहां जहां जिस जिस तरीके से खान पीन से, उचित आहार विहार से, गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं ना, युक्त आहार विहार से, तो इस प्रकार से हम अपना उचित व्यवहार, आहार, विचार, युक्त कर्मों में चेष्टा, इस तरीके से हम अपना जीवन बनाने वाले। और अंत में मैं सबसे कहती हूँ, चाहे घर वाला हो, गृहस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो या सन्यासी हो, कोई भी हो, चारों आश्रमों में, और कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। कई लोग ये छोड़ देते हैं, ये सन्यासियों का काम है, हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, हम कर सकते हैं। मैं एक गृहिणी होने के नाते मैं कहती हूँ, मैं सारे काम करती हूँ। मेरे पतिदेव 8 से 9 बजे ऑफिस जाना था उनको, और वो गए हैं 9 बजे। अब लंच मैंने 6 से 7 पे बना के रख दिया, 6 से 7 पे मैंने हवन किया, 7 से 8 पे मैंने लंच बनाया, और 5 से 6 में मैंने योगा किए सारे की सारे, और ध्यान भी किया ईश्वर का। तो ये हम सभी कर सकते हैं, बस ये है, बशर्ते रात्रि को हमें थोड़ा समय से सोना पड़ेगा, धीरे धीरे करके हमको अपनी दिनचर्या को ठीक करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम अपने अष्टांग योग को ईश्वर को समर्पित भाव से काम करते हुए सारे काम, मेरा लक्ष्य एक है, ईश्वर को पाना। अब ये जब हम कहीं दुकानदार के पास जाते हैं तो एक ही लक्ष्य रहता है कि मुझे, दिमाग में क्या रहता है कि मुझे उस दुकानदार के पास जाना है, बस एक ही लक्ष्य है, मुझे उस सब दुकानदारों के भी दुकानदार सेठ परमात्मा के पास पहुंचना है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जिससे सर्वाधिक आनंद मिल सकता है, जिससे सर्वाधिक लाभ मिल सकता है, जिसको प्राप्त करने से इतनी शांति आती है, इतनी शांति होती है कि मोक्ष तक की भी वो यात्रा करवा देता है। तो इस प्रकार से हम सभी योगाभ्यासी बने, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, है ना, धारणा, धारणा बना करके रखें। ध्यान, ध्यान क्या है? ध्यान एक खोज ही तो है, उसको खोज रहे हैं, उसके मनन चिंतन कर रहे हैं, उसके गुण कर्म स्वभाव का, और फिर जब प्राप्त हो जाता है, प्राप्ति हो जाती है, वही समाधान है, वही योग है, और उसी को तुम समाधि कह सकते हो। इसलिए समाधि शब्द से कभी मत डरना। बहुत सारे बच्चे डरते हैं, बहुत सारी स्त्रियां डरती हैं, पुरुष भी डरते हैं, कहते हैं समाधि, समाधि तो ऐसा होता है कि जाने, क्योंकि कई भ्रांतियां समाज में प्रचलित है, उन्होंने सुन रखा है कि समाधि के बाद व्यक्ति चला जाता है, ऐसे ऐसे संगठन भी है जहां पर इस तरीके की बातों को सिखाया जाता है। अरे समाधि तो शांति की अवस्था का नाम है। आपको अगर एक बार समाधि लगानी आ गई ना, फिर पूरा जीवन आपका प्रसन्न बीतेगा, जब तक ये शरीर है। तो फिर शरीर जब नहीं रहेगा, तब तो आप आराम से सूरज में भी जाओगे, चांद में भी जाओगे, पूरे ब्रह्मांड की सैर करोगे। तो इस प्रकार से हम सभी को योगाभ्यासी बनना चाहिए, पुरुषार्थी बनना चाहिए, प्रार्थी बनना चाहिए, परमार्थी बनना चाहिए, परोपकारती बनना चाहिए, निष्काम कर्म करने चाहिए, और निष्काम कर्म के साथ साथ हमको अपनी ध्यान की जो अवस्था है उसको मजबूत करना चाहिए, जिससे हम सभी योग में प्रतिष्ठित हो सके। इन कुछ शब्द है मेरे पास, कुछ पंक्तियां गीत की, वो कहें तो मैं आदरणीय प्रधान जी सुना दूं। मेरा लिखा स्वरचित गीत है, इस पुस्तक में भी मेरी में वो पहुंच चुका है, लोगों को बहुत पसंद आया है। यदि चाहो कल्याण विश्व का, योग करो, सब योग करो। यदि चाहो नित खुशियां पाना, योग करो, सब योग करो। यदि चाहो तन स्वस्थ बनाना, योग करो, सब योग करो। योग ही सत है, योग ही रित है, योग ही रस अमृत मधु घृत है। योग प्रेम है, योग क्षेम है, योग ही संबल प्रभु श्रुति पथ है। यदि चाहो मन स्वस्थ बनाना, योग करो भाई, योग करो। योग है ऊर्जा, योग स्फूर्ति, योग ही मोद प्रमोद विनोद है। योग ही धर्म है, योग ही मर्म है, योग ही तप स्वाध्याय सुकर्म है। यदि चाहो मन स्वस्थ बनाना, योग करो भाई, योग करो। यदि चाहो कल्याण विश्व का, योग करो भाई, योग करो। योग से क्या मिलता है?
योग दे सम्मति, योग दे संपत्ति, योग ही दूर करे दुख दुर्मति। योग है शिक्षा, योग है दीक्षा, योग है दर्शन कला पद्धति। यदि चाहो सुख वैभव पाना, योग करो भाई योग करो। पतंजलि ने योग दिया था, श्री कृष्ण ने योग किया था। योगी बनकर ऋषि मुनियों ने ईश्वर का साक्षात किया था। यदि चाहो प्रभु दर्शन पाना, योग करो भाई योग करो। जो करते हैं योग नित्य प्रति, खुशियों से भर जाते हैं। छोड़ पाप दुर्व्यसन व दुर्गुण, जीवन विमल बनाते हैं। यदि चाहो मोक्षानंद पाना, योग करो भाई योग करो। यदि चाहो मोक्षानंद पाना, योग करो भाई योग करो। संकल्पित हूँ योग दिवस पर, नित प्रति योग करेंगे भाई। सामूहिक यौगिक पथ पर चल, विमल ईश को भरेंगे भाई। यदि चाहो जग आर्य बनाना, योग करो भाई योग करो। 21 जून को सफल बनाना, योग करो भाई योग करो। योग करो भाई योग करो, योग करो भाई योग करो। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लाख लाख बधाइयां। धन्यवाद, नमस्ते।